तो ये फिलहाल बड़ी जानकारी है जहां पर रुद्रप्रयाग के खोलतीर में यह हादसा हुआ जिसमें 11 लोग। अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये हादसे के पहले की तस्वीरें हैं। आप देखिए सभी यात्री मग्न हैं और क्योंकि धार्मिक यात्रा वो कर रहे थे, तीर्थ स्थल होकर के आए थे और उसके बाद यह अचानक से हादसा हो जाता है। लेकिन हादसे से पहले क्योंकि इस बस के अंदर सवार जो यात्री हैं, जो तीर्थ यात्री हैं, वो नजर आ रहा है कि इस धार्मिक यात्रा को लेकर के बेहद उत्साहित थे, खुश थे, सभी मगन थे और भगवान का नाम जपते हुए आगे जा रहे थे। लेकिन शायद ही किसी को इस बात का अंदाजा हो कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अचानक से उसके बाद ये बड़ा भीषण हादसा होता है और बस जो है वो नदी में गिर जाती है। अलकनंदा नदी जो वहां पर बड़ी गहराई में है और ऊंचाई से आकर के ये जो बस है वो नीचे नदी में गिर जाती है और ये बड़ा भीषण हादसा होता है। 11 लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं, 7 लोगों को वहां से बचा लिया गया। लेकिन फिलहाल की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, उदयपुर के सभी यात्री बताए जा रहे हैं जो कि बस में सवार होकर के तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे और मानसून का समय है। कई बार क्योंकि इस समय विषम परिस्थितियां बन जाती हैं और वैसे ही उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश भी हो रही है, तो अब ये कई परिस्थितियां वहां पर बनी थी। हालांकि फिलहाल ये तस्वीरें आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक वो तस्वीर है जो कि हादसे से पहले की तस्वीर है, जिसमें भजन गाते हुए आप आपस में लोग जो हैं इस यात्रा के दौरान एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं और हर किसी के चेहरे पर खुशी है, सब भगवान का नाम ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि जब यह हादसा होता है तो बस इस हादसे का शिकार हो जाती है। कई लोग इसमें अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और फिलहाल जो एनडीआरएफ की टीम है, आप देखिए सड़क के आसपास जो पूरा इलाका है वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। नीचे आप तलहटी की तरफ देखेंगे, नदी के किनारे के आसपास जहां पर अलकनंदा नदी बहुत तेजी के साथ बह रही है, उसके आसपास जो एनडीआरएफ की टीम है और स्थानीय पुलिस है वो लगातार लापता लोगों को ढूंढने की तलाश में है और कोशिश यही की जा रही है कि जो लापता लोग हैं, 11 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो हादसे के बाद की तस्वीर है और एक हादसे से पहले की तस्वीर है। पूरा हंसता खेलता जो लोगों का साथ था वो यहां पर छूट जाता है। बस में सवार होकर के ये तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे और यह हादसे के पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये सभी लोग बड़े खुश थे और तीर्थ यात्रा पर निकले थे अपने घर से, उदयपुर से होकर के। जब ये उत्तराखंड में पहुंचे थे तो रुद्रप्रयाग के पास ये हादसा हो जाता है और हादसे के बाद क्योंकि बस जो है वो नीचे खाई की तरफ आ जाती है और नदी में जो है बताया जाता है कि ये बस जो है वो गिर जाती है और ये बड़ा हादसा होता है। हालांकि इसमें 7 लोगों को बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन 11 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो कि इस हादसे के अंदर अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। ये परिवार पूरा अभी चारी धाम की यात्रा के लिए निकले थे 10-11 दिन पहले और अभी वो सारे केदारनाथ और यात्रा करने के बाद आज सवेरे जो है अपने रुद्र अपने कहाँ के लिए बद्रीनाथ के लिए जाने वाले थे और वो पूरी बस में ये 18 परिवार के मेंबर हैं, ये निकले थे और ये हादसा रुद्रप्रयाग यहाँ अलकनंदा नदी में ये बस पूरी गिर गई और उसमें ये घटना हुई। कितने लोगों का सुरक्षित है? क्या सुरक्षित वहां से जो जानकारी है ये और प्रशासन से जो जानकारी मिली है उसमें 8 तो इंजर्ड हैं और 2 की वो बता रहे हैं कि कोई डेथ हो गई है, पर कोई कंफर्म न्यूज नहीं है कि किस की डेथ हो गई है। बाकी अभी तक लापता बता रहे हैं, उनका कोई पता नहीं है, पर प्रशासन उनका पूरा सहयोग करके उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत दुखद घटना हुई है। जिन परिवारों के दीपक आज उसमें नदी में बह गए, डूब गए, वास्तव में कई बार समझाया गया है और मैं आपके माध्यम से भी और भी ये आगाह करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का खतरा मोल नहीं लें, सावधानी रखें। क्या ज़रूरी है कि हम रिस्क लें और फिर परिवार से हम अलग हो जाएं, परिवार दुखी हो जाए। सबको बड़ी वेदना है, बहुत अत्यंत दुखद घटना है। हुतात्माओं की आत्मा की शांति के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे, कर रहे हैं और उनके परिजनों को वियोग सहने की शक्ति दे और जो घायल हैं उनका उपचार समुचित तरीके से हो जाए, इसकी हम पूरी चिंता कर रहे हैं। और संजय व्यास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, अभी तक क्योंकि ये ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है, लेकिन 8
लोगों को बाहर निकाला गया, 2 लोगों की मौत हो गई है। कौन 2 लोग हैं उनके बारे में अभी तक साफ नहीं हो पाया है। 18 लोग कुल मिलाकर के इस बस के अंदर सवार थे। और क्या इसके बारे में जानकारी मिल रही है? देखिए, मैं बता दूं, एक ही परिवार के ये सदस्य थे जो कुछ गुजरात रहते थे, गुजरात के सूरत में रहते थे, और कुछ जो रहते थे एमपी रहते थे, और कुछ उदयपुर के और कुछ गोगुंडा के। इस तरह से ये पूरी बस के अंदर एक पूरा परिवार ही था। अभी तक जो दो यात्रियों की मौत की समाचार मिला है, वो ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि ये उदयपुर के यात्री थे या फिर जो मध्य प्रदेश और इनके जो रिलेटिव थे उनमें से कोई था। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है। जब तक कि ये कंफर्म नहीं हो जाए तो अपन ये नहीं कह सकते कि दोनों यात्री उदयपुर के थे। और लेकिन यह कह सकते हैं कि जो इनके पारिवारिक मित्र हैं, और मैं आपको बता दूं कि जो इनका जो परिवार गया था, उनके जो बेटे हैं, मतलब बेटे हैं, भतीजे हैं, वो मेरे करीबी हैं, मेरे बेटे के दोस्त हैं। तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि ये सब गए थे, और उन्होंने ही ये जानकारी दी, मुझे बताई कि 2 जनों की डेथ थी। लेकिन अभी तक ये पता नहीं है कि किसकी डेथ है, क्योंकि उनके पापा और तुरंत यहाँ से रवाना हो गए हैं, और वो वहां पर रुद्रप्रयाग के लिए पहुंचने ही वाले होंगे। तो इसके चलते मैं बता दूं कि उनके जो घर में है, जो थोड़ा सा माहौल भी गमगीन है, क्योंकि पूरा परिवार एक साथ घूमने गया था। और इसी के चलते जिस तरह से ये हादसा हुआ है, और हादसे के बाद जो 2 जनों के मौत की खबर आ रही है, तो वो बड़ा गमगीन माहौल हो चुका है। तो अभी तक जिस तरह से मेरी जब रुद्रप्रयाग में जो एसडीएम है उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी यही बताया था कि हमें 2 बॉडी मिली है, लेकिन उन्होंने जानकारी नहीं साझा करी थी कि कौन है, और न उनको। तो उन्होंने कहा जैसे जैसे मेरे को जो अपडेट आता रहेगा तो मैं आपसे साझा करूंगी। लेकिन अभी जो कह सकते हैं कि 2 जनों की ही मौत हुई है, और दोनों का अभी ये पक्का नहीं है कि कौन हैं, उदयपुर के हैं या मध्य प्रदेश से जो इनके रिलेटिव आए हैं, या फिर सूरत से जो रिलेटिव। अभी ये इसकी कोई पुख्ता जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, यानी कि ये अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि उदयपुर से सभी लोग थे, क्योंकि बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से और गुजरात से भी कुछ लोग हो सकते हैं। कुल मिलाकर के एक ही परिवार के सदस्य जरूर थे, ये साफ हो रहा है। लेकिन 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कितने लोगों को बाहर निकाला गया और कुल मिलाकर के कितने लोग इस बस में सवार होकर के जा रहे थे, संजय, इस पर कुछ जानकारी? देखिए, जब मेरी जो बात हुई तब वहाँ पे जो एसडीएम है उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि हमने 10 जनों को रेस्क्यू करके ले आए हैं। उसमें से 2 की डेथ बताई थी, और 8 जनों का उन्होंने कहा था कि इलाज जारी है। तो इसके चलते जो बाकी जो 7 से 8 यात्री हैं, वो अभी तक उनको रेस्क्यू करना बाकी बताया जा रहा है। जी, अभी परिवार के लोगों से कुछ संपर्क हो पाया है? उनकी कोई बातचीत हो पाई है रुद्रप्रयाग में अधिकारियों से? वो क्या कह रहे हैं इस पर? जी, जो इनके एक पारिवारिक सदस्य हैं, जो अभी करीब दोपहर के करीब एक फ्लाइट है दिल्ली की, वहाँ दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। तो उनसे जब जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होंने ही बताया था कि हमारी जो वहाँ की जो एसडीएम उनसे बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि 2 की कैजुअलिटी है, और 8 जो अस्पताल में भर्ती हैं। बाकी की जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। जी, अच्छा, कब गए थे ये? क्या प्लान था इनका? आगे बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे, बताया जा रहा है। बिल्कुल, मैं बता दूं कि 11 दिन पहले जब ये पूरा जो पूरा परिवार है एक साथ यहाँ से रवाना हुआ था, और ये पूरी 4 धाम की यात्रा करने वाला था। इनके जो मैं बता दूं कि इनके जो छोटे भाई हैं वो भी जाने वाले थे, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम, स्वास्थ्य के कारण कोई प्रॉब्लम हो गई थी, उसी के चलते वो नहीं जा पाए। जो आज सुबह जब ऐसा हादसे की सूचना मिली तो वो तुरंत प्रभाव से यहाँ से रवाना हुए, और वो रुद्रप्रयाग में पहुंचने वाले। तो बताया यही जा रहा है कि जिस तरह से ये पूरा हंसता खेलता परिवार, पूरा कह सकते हैं कि पूरी यात्रा सफलता की ओर थी, लेकिन जो लास्ट में जाते जाते ये अचानक ये हादसा हुआ। इसके चलते जो परिवार है और परिवार के जो नजदीकी हैं उनमें बहुत ही शोक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए संजय। तो ये तस्वीरें और ये जानकारी जो कि इस पर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 8 लोगों को वहां से निकाला गया। बाकी और ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसमें जो रेस्क्यू टीम है वो वहां पर अभी भी काम कर रही है। एनडीआरएफ और साथ ही साथ जो लोकल पुलिस है वो इसमें पूरा अभियान चला करके उन लापता लोगों के बारे में कोशिश कर रही है, उनके बारे में जानकारी मिल पाए। लेकिन ये बताया जा रहा है कि परिवार जो है एक साथ होकर के निकला था, और वो जो है धार्मिक स्थल पर जाकर के धार्मिक जो है यात्रा कर रहा था। बद्रीनाथ की तरफ उनको जाना था, और इसी दौरान ये रास्ते में जो है
दुर्घटना हो गई, यह हादसा हुआ और बस जो है उनकी नीचे खाई में आकर के गिर जाती है। बस जो है नदी में गिर जाती है, अलकनंदा नदी में, और इस दौरान ये बड़ा हादसा हो जाता है। हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो है जब ये हादसा होता है तो उसके बाद सड़क के किनारे आकर के गिर जाते हैं, जिनको बाद में बचा लिया गया था। वहीं